सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, बेटा ये लाइट चैप्टर का पार्ट 8 है। पार्ट 1 से 7 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर देखिएगा। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप या तो व्हाट्सएप पे भेजिए या इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं सारे डाउट सॉल्व करूंगा आपके। इस पार्ट में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं काफी सारे, जरूर देखिएगा एंड तक। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल पाठ्यक्रम। मैं अनुपम नारंग आपके लिए लेके आया हूं आज स्पेशल वीडियो, और स्पेशल वीडियो रहेगा न्यूमेरिकल्स पे। किस चैप्टर के? लाइट चैप्टर के। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की आज स्पेशल वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल्स। बेटा न्यूमेरिकल्स से तो सबको डर लगता है, थोड़ा बहुत तो सब डरते होंगे ना, मैं भी अपने वक्त पे डरता था। बट इनको समझना और सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आइए हम न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। बेटा न्यूमेरिकल्स का जो टॉपिक है वो है मिरर, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर दोनों की बात करेंगे। और हम इन पे जो फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूलाज होंगे हमारे पास इस तरीके से। फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। इसके अलावा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास आता है hi/ho इक्वल टू -v/u। और इसके अलावा साइन कन्वेंशन, ये सभी चीजें हम आपको पहले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 से 7 के लिंक्स आपको दिए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बाकी इन पे। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बेटा मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करूंगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो रफ में एक मिरर बना लें। कॉन्वेक्स मिरर है तो मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है तो प्लस रहेगा, तो यानी कि मेरे पास आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर +1 मीटर। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/2 यानी कि +1/2 दैट इज 0.5 मीटर। सेकंड क्वेश्चन भी कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड है। फोकल लेंथ गिवन है आपको, फोकल लेंथ विल बी +25 सेंटीमीटर, राइट साइड पे है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा डबल ऑफ फोकल लेंथ यानी कि +50 सेंटीमीटर। तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया +50 सेंटीमीटर, तो दैट इज योर आंसर। थर्ड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या आता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। अब कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में आपका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ लेफ्ट साइड पे रहता है। आर हो जाएगा मेरे पास इसके अंदर -30 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड पे माइनस होता है। आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फॉर्मूला r/2 यानी -30/2। तो फोकल लेंथ मेरे पास आ रहा था सॉल्व करके -15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पे। कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज की बात हो रही है, यानी कि hi दिया हुआ है। अब कॉन्केव मिरर तो भैया दोनों बनाता है ना, रियल या वर्चुअल। यहां पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप इस क्वेश्चन में दो पार्ट करेंगे, एक तो रियल के लिए सॉल्व करेंगे और एक वर्चुअल इमेज के लिए सॉल्व करेंगे। अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं, रियल इमेज तो उल्टी होती है, नीचे इन्वर्टेड होती है। तो hi मेरे पास आ जाएगा -10 सेंटीमीटर और यहां पर hi आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई 2 सेंटीमीटर, ho विल बी 2 सेंटीमीटर, यहां भी ho विल बी 2 सेंटीमीटर। यहां साइन प्लस रहेगा, रीजन ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर होता है ना भैया। आपको मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोला है, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा hi/ho। यहां भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा hi/ho। यू पुट अप द वैल्यू -10/2, हियर आल्सो -10, हियर +10/2। तो यहां मैग्निफिकेशन आ गया -5 और यहां मैग्निफिकेशन आ गया +5। तो ये आपके इस क्वेश्चन के दो आंसर आ गए, और हाँ दोनों के दोनों ही एक्सेप्ट होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अगर हम आए तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है इसका सॉल्यूशन? ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज हेल्ड नियर अ कॉन्केव मिरर ऑफ मैग्निफिकेशन। अगेन मैं दोबारा आपको कहूंगा, मैग्निफिकेशन माइनस है प्लस है नहीं दी हुई है, मैग्निफिकेशन के साथ में साइन देना जरूरी होता है। ना ही को हिंट दिया हुआ है इसके अंदर कि इमेज रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है। तो हम यहां पर दोनों केस लेके चलेंगे, यानी कि एक तो रियल के केस में और दूसरा वर्चुअल इमेज के केस में। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस होती है -5 और वर्चुअल के लिए मैग्निफिकेशन +5 होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों केस में प्लस रहेगा, यानी कि +2 सेंटीमीटर इधर और +2 सेंटीमीटर इधर। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है।
आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, और यहां से मेरे पास हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला आ जाता है मैग्निफिकेशन के साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन मेरे पास -5 है, इस -5 को मल्टीप्लाई करता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी 2 से, तो मेरे पास -10 सेंटीमीटर का आंसर आता है हाइट ऑफ इमेज का। और अगर मैं यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू में एच ओ, मैग्निफिकेशन यहाँ 5 है और यहाँ पर 2 है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर +10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट ऑफ इमेज बन जाती है +10 सेंटीमीटर। मेरे पास दोनों केसेस के लिए आंसर आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन आपने देखे। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा जो 6th क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर यानी कि एच ओ हो गया +4 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर यानी कि u मेरे पास आ गया -25 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। एज हमने आपको कहा था रफ डायग्राम बना लीजिए हमेशा। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा, लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहता है तो u हमेशा नेगेटिव रहेगा, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रहेगी। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर यानी कि फोकल लेंथ भी -15 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाती है। पोजीशन निकालनी है यानी आपको v फाइंड करना है, आपको नेचर फाइंड करना है, और इसके अलावा आपको हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। तो तीनों फाइंड करने के लिए बढ़ते हैं आगे हम। देखिए सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u प्लस 1/u। वैल्यू पुट अप करते हैं, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो 1/v का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा कि ये इधर चला जाएगा। 1/f इज माइनस 1/u इक्वल टू 1/v, ये फॉर्मूला आ गया। इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, -1/15 सेंटीमीटर, यहां +1/25 हो जाएगा, और 1/v मेरे पास आ गया। अगर बेटा मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आएगा 75। एलसीएम 15 और 25 का एलसीएम 75। एलसीएम निकालना आपको अच्छे तरीके से आता है। -5 + 3 इक्वल टू में 1/v, और मुझे यहां सॉल्व करके मिल जाएगा इसके अंदर -2/75 इक्वल टू 1/v। व्हाट आई डू, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो v इज इक्वल टू -75.2 सेंटीमीटर मेरे पास आएगा, और मैं इसको सॉल्व करके 37.5 सेंटीमीटर में लिख सकता हूं विद अ माइनस साइन। तो ये मेरे पास v का आंसर हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट केस क्या आता है, नेक्स्ट मुझे निकालना है, देखो v तो मेरे पास ऑलरेडी फाइंड हो चुका, अब मुझे निकालना है हाइट ऑफ इमेज। अच्छा उसके अलावा नेचर, देखो v बेटा माइनस है, माइनस मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मिरर केस में कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है, तो नेचर मेरे पास हो गया रियल इमेज। ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास आता हाइट ऑफ इमेज। बेटा मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा यहां से, HI/HO इज इक्वल टू -v/u। HI हमें नहीं पता, HO हमें पता है +4, -v मेरे पास ऑलरेडी -37.5 था, इसको -75/2 भी यूज कर सकते हैं। माइनस मेरे पास ऑलरेडी है, v के लिए मैंने -75.2 लगा दिया। अब जहां तक u की बात हम करें इसके अंदर, तो u मेरे पास है -25 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पर -1 यहां पर 25 में कर दूंगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट योर आंसर 1 3 HI विल बी इक्वल टू -3 इंटू में 4/2। मेरे पास सॉल्व करके आंसर आएगा दैट विल बी -6 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हाइट ऑफ इमेज भी आ गई -6 सेंटीमीटर, यानी कि इन्वर्टेड, दिस विल बी इन्वर्टेड, उल्टी होगी, नीचे की तरफ होगी। तो ये आपके पास आ गया 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर, सिंपली कॉनकेव मिरर मेरे पास आ गया, फॉर्म्स अ रियल इमेज। रियल इमेज तो इन्वर्टेड होती है हमेशा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज -4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, तो HO विल बी +1 सेंटीमीटर। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया हुआ है, यानी U विल बी -20 सेंटीमीटर। सेम बेटा कॉनकेव मिरर है, सब कुछ लेफ्ट साइड पे होगा, यहां पर F और C भी। अब देखिए आप कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपको क्या क्या फाइंड करना है, एक तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है,
वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, और साथ में क्या फाइंड करना है आपको, इसमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करने के लिए चलते हैं इसको हम। अब बेटा देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, HI/HO इज इक्वल टू -V/U अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो बेटा मेरे पास हाइट ऑफ इमेज है -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +1, V मेरे पास नहीं है, U मेरे पास है -20, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास V आ जाएगा -80 सेंटीमीटर। ये तो V मेरे पास आ गया, यानी कि लेफ्ट साइड रियल इमेज। अब निकालना फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। 1/v मेरे पास है 80, तो -1/80 -1/20, और मेरे पास आ गया एलसीएम 80, -1 -4 दैट इज -5/80। फोकल लेंथ विल बी इसका रेसिप्रोकल -80/5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगी फोकल लेंथ -16 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास फोकल लेंथ हो जाती है इस केस में, जो आपको ध्यान देनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा अब आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन के पास। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर नीडल, यानी कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर, प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर डियर। कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ आपका फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होता है। तो यहां पर मेरे पास U आ जाता है -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, राइट साइड है तो प्लस रहेगा, यानी कि फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर वी हैव। लोकेशन ऑफ इमेज आपको फाइंड करनी है, यानी आपको V बताना है सबसे पहले। तो मैग्निफिकेशन बतानी है आपको, और डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। पहले दोनों फाइंड करते हैं बेटा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। 1/f 1/15 1/v हम ऐसे कैसे रखेंगे, -1/12 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा हमारे पास। तो 1/15 प्लस 1/12 मेरे पास आ गया। अगर हम इसमें एलसीएम की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस 3, यानी कि V मेरे पास आ जाएगा आपके पास। अगर हम सॉल्व करें तो बेटा ये 7/60 हो गया 1/v, तो V मेरे पास आ गया +60/7 सेंटीमीटर। आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस विल बी द वैल्यू। अब हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन। देखिए बेटा मैग्निफिकेशन के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। यहां पर एज पर द गिवन वैल्यूज हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। V की जगह मैं पुट कर सकता हूं यहां पर ऑलरेडी 60/7, तो 60/7। U की जगह मेरा -12 आ जाएगा, तो 1/-12। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल्ड, 12 1 एंड दिस इज 5, तो मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा 5/7। तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ जाती है 5/7, विच इज डेफिनेटली लेस देन 1। इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज है। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम मिरर। बेटा अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम याद हो तो आपको याद होगा कि अगर हमें डायग्राम जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो अगर तो ऑब्जेक्ट आप इधर रखते हैं तो वर्चुअल इमेज इधर बनती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पीछे जा जाता है, इंफिनिटी में पहुंच जाता है, तो क्या होता है, इमेज फोकस पे शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर तो ऑब्जेक्ट आपने किसी डिस्टेंस पे रखा है, कंसीडरेबल डिस्टेंस पे, या आपके पास U हो गया, तो आपके पास V जो है इधर कहीं बीच में आता है, पोल और फोकस के बीच में आता है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं इंफिनिटी पे, तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट फोकस पे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फार्दर, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता है, देन इमेज किस तरफ शिफ्ट हो रही है, इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट हो रही है।
इमेज शिफ्ट्स टू फोकस, इमेज जो है फोकस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये आपके पास दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन देखिएगा ढंग से। एन एरो 2 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू मेरे पास आ जाता है -25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर फिर से कॉन्वेक्स मिरर हो गया मेरे पास, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ मेरे पास आ गई +20 सेंटीमीटर। राइट साइड है ना, फोकस राइट साइड होता है, देखो ध्यान से, राइट साइड है फोकस, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, यानी कि सबसे पहले तो आपको v बताना है, और इसके अलावा आपको हाइट ऑफ इमेज बताना है, और फिर आपको इसको नेचर भी बताना है। तो आइए इन तीनों चीजों को सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं इन तीनों को। सबसे पहले बेटा आपके पास f है, u है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। वैल्यू पुट अप करते हैं, 1/20 = 1/v प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर -1/25, क्योंकि u माइनस है ना, -25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ध्यान से, आपके पास ये है u, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/v -1/25 आ जाएगा। ओके जी, इसीलिए हमने डायरेक्टली यहां पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं -1/25। अब ये पूरी वैल्यू 1/25 की इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, 1/20 + 1/25 = 1/v। इसका एलसीएम अगर हम लें, मेरे पास सॉल्व करके बेटा एलसीएम इसके अंदर, दैट विल बी 5 4 20 5 25 20 × 5 is 100 आ गया। 5 + 4 = 1/v, दैट विल बी मेरे पास आ जाएगा 9/100 1/v, तो v मेरे पास हो जाएगा सॉल्व करके 100/9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन में छोड़ेंगे तब भी मार्क्स नहीं कटते, बट फिर भी चलिए हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 11.11 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमने कन्वर्ट कर दिया यहां पर। अब देखिए बेटा आप लोग, हमें क्या चाहिए, प्लस है बेटा, देखो v का साइन प्लस है, यहां प्लस साइन है। प्लस का मतलब क्या, राइट साइड, राइट का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज होती है, तो यानी कि मेरे पास वर्चुअल इमेज आ रही है। ये मुझे दूसरे चीज का भी आंसर मिल गया, यानी कि मेरे पास v हो चुका है, नेचर हो चुका है, अब बचता है मेरे पास हाइट ऑफ इमेज। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, सेम वाला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। वैल्यू पुट अप करिए हमने, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है +2 सेंटीमीटर, v पता है 100/9 -100/9, u पता है -25, तो u को हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया -25। सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 1 = 25, 25 4 = 100, तो मेरे पास आ जाएगा 8/9 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज मेरे पास आ रही है इसके अंदर 0.8, इसके अलावा 8 सेंटीमीटर। या तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। सो मैंने आपको तीनों चीजें बताई इसके अंदर कि हमने यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर ली है, तो तीनों चीजें आपको बताई गई यहाँ पर कैसे फाइंड किया जाता है। अब आते बेटा हम 10th क्वेश्चन की तरफ। अब 10th क्वेश्चन हम करेंगे बेटे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देते हैं। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर यहां ड्रॉ कर दिया रफ में। फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी फोकल लेंथ +30 सेंटीमीटर, राइट साइड में सब प्लस होता है। इमेज फॉर्म्ड इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बीच में तो इंफॉर्मेशन है फोकल लेंथ की। इमेज फॉर्म्ड इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज है वो 1/4 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बेटा कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, मुझे पता है ऑलरेडी, यहां वर्चुअल इमेज बनती है, हमें पता ऑलरेडी। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन हो जाएगा +1/4, हमने यहां बता दिया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला से तो फैमिलियर हो गए होंगे आप लोग। वैल्यू पुट अप करते हैं, दिस इज 1/4, यहां से सॉल्व होके आता है
इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो यहां से हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके, या इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो v हो जाएगा मेरे पास माइनस u अपॉन में 4। ये देखिए बेटा माइनस u अपॉन में 4 निकला v। अब हम अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। फोकल लेंथ हमारे पास है 1 अपॉन 30। v की वैल्यू मैंने फाइंड किया माइनस u अपॉन 4, तो हमने अप्लाई कर दिया माइनस, ये देखिए u नीचे आ गया, प्लस में 1 अपॉन u। एलसीएम हो गया इसका u माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 30। मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके इसके अंदर माइनस 3 अपॉन में u 1 अपॉन 30। तो बेटा एक चीज आपको ध्यान देनी है इसके अंदर, क्या u आपके पास क्या आएगा सॉल्व करके, u आपके पास आ जाएगा इसके अंदर माइनस 90 सेंटीमीटर, ये आपके पास u आ गया। ठीक है, वैसे तो इसमें v का पूछा नहीं है, v का, लेकिन आपको निकाल के दिखा देते हैं। v है माइनस u अपॉन में 4, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो प्लस 90 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो इस साइन से कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस साइन में। यानी कि मैंने आपको बता दिया, पूछा तो सिर्फ ये था, आपको ये बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि माइनस साइन आ गया ना, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर माइनस तो मतलब रियल होता है, ऐसा नहीं है, वर्चुअल इमेज ही है। मैंने आपको निकाल के दिखा दिया वर्चुअल इमेज कैसे। अब आता है 11th क्वेश्चन। 11th के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले बेटा। साइज फाइंड करना है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि मुझे HI फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है, और इसके अलावा हमें V फाइंड करना है। कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर लिया है। कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होता है हर चीज। साइज आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के, यानी कि HO आपको दिया हुआ है +1 सेंटीमीटर। प्लेस एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहां पर U आपके पास हो जाएगा इसके अंदर -15 सेंटीमीटर, U -15 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। फोकल लेंथ और मिरर आपके पास दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि -10 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड जो है। अब हम क्या फाइंड करना है, तीनों चीजें फाइंड करनी है। मिरर फॉर्मूला सबसे पहले अप्लाई करते हैं, 1 अपॉन v प्लस में 1 अपॉन u। 1 अपॉन f मेरे पास आ जाएगा -1 अपॉन 10, और 1 अपॉन v मेरे पास हो जाएगा, निकालना है तो -1 अपॉन 15। इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, -1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 इक्वल टू 1 अपॉन v। इसका एलसीएम आपके पास हो जाएगा समवेयर अराउंड 5 2 5 6 30 हो जाएगा बेटा इसका एलसीएम। -3 प्लस 2 इक्वल टू v। तो मेरे पास आ जाएगा इसके अंदर -1 अपॉन में 30 इक्वल टू में 1 अपॉन v, और v मेरे पास सॉल्व होकर आ रहा है -30 सेंटीमीटर। तो बेटा जी ये तो हमारे पास निकल गया, ये तो फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, माइनस यानी कि लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड का मतलब क्या होता है, इमेज का नेचर क्या हुआ। नेचर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड पे कैसी इमेज होती है, रियल इमेज है, यानी कि नेचर मेरे पास आ गया रियल इमेज, तो इमेज तो हो गई रियल। अब निकालना है HI, दोबारा से इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U। HI हमें फाइंड करना है, HO आपके पास है +1 सेंटीमीटर, इसके अलावा -V आपके पास -30 है, तो यहाँ +30 हो जाएगा, और U आपके पास दिया ऑलरेडी -15, तो ये -15 हमने पुट कर दिया यहाँ पर। अब आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, 15 1 जा 15 2 जा, यू विल गेट HI एज -2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज मेरे पास क्या आ रही है, -2 सेंटीमीटर आ रही है इसके अंदर। ठीक है जी, तो यानी कि मैग्नीफाइड हो गया। देखो आप 1 से ज्यादा है, 2 की वैल्यू, साइन का मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज होता है, 2 का मतलब मैग्नीफाइड, तो रियल इमेज तो है ही, और साथ में मेरे पास मैग्नीफाइड इमेज भी बन गई। तो ये मेरे पास सॉल्व करके 11th क्वेश्चन में हर चीज फाइंड होकर आती है, HI भी, नेचर भी और V भी, हमने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर लिया फाइनली। अब बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आइए 12th क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, यानी कि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, +2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है, प्लेस एट अ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। आपके पास कॉनकेव मिरर आ रहा है, कॉनकेव मिरर में सब कुछ लेफ्ट साइड होता है
ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड होगा। तो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया इसके अंदर -16 सेंटीमीटर पे, प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज, आपको इन्वर्टेड दी यानी नेगेटिव हो जाएगा, HI -3 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आपको एक तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, इसके अलावा आपको पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो आइए एक बार देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। बेटा देखिए आपके पास HO है, आपके पास HI है और U है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज होगा। HI/HO इज इक्वल टू -V/U। आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3/+2 -V/में -16, ये कैंसिल हो गया मेरे पास डियर। अब जो V मेरे पास आता है देखिए 16, तो ये 16 इधर चला जाएगा ऊपर, तो -3 × में 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो V मेरे पास आ गया सॉल्व हो गया -24 सेंटीमीटर, ये तो मेरे पास V आ जाता है। अब हम निकालते देखो V तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें निकालना है फोकल लेंथ। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला आ जाएगा मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, दैट इज -1/24 -1/16। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाएगा इसके अंदर 8 3 24, 8 16 6 48, -2 -3 -5/48। सो फोकल लेंथ मेरे पास आ जाएगी -48/5। व्हेन वी सॉल्व इट तो आपको मिलेगा इसके अंदर 4 9 सा होता है -9.6 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास फोकल लेंथ आ गई -9.6 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है -9.6 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाता है। 13 क्वेश्चन देखिए बेटा आप ध्यान से। 13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट यानी प्लस 3 सेंटीमीटर इन साइज ऑफ 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स सब कुछ दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन प्लस इरेक्ट इमेज के लिए +3 हो जाएगा। ऑब्टेन विद द कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर डियर। अब देखेंगे मैं हर क्वेश्चन में ड्रॉ जरूर करता हूं मिरर, ताकि मेरी साइन की गलती ना हो और इससे आपकी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है -36 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ डेफिनेट सी बात है R/2 से फाइंड हो जाएगी, दैट विल बी -18 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, यानी कि आपको इमेज नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए सिर्फ, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया U, ये फाइंड करना है आपको। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U होता है, हमने फॉर्मूला यूज किया, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +3 पुट करी, U हमें नहीं पता, ये U इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V मेरे पास आ जाएगा -3U। ये V की वैल्यू आ गई U की टर्म्स में, V की वैल्यू है किसकी टर्म में, U की टर्म में, स्मॉल u की टर्म से वैल्यू आ रही है। अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ आपके पास है -1/18, यहां पर आ जाएगा V हमें पता लग गया, तो -1/3u प्लस में u, तो इसका एलसीएम तो आ गया जी 3u, ठीक है, -1 + 3 -1/18। बेटा एलसीएम तो निकालना आता होगा, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एलसीएम आप ढंग से निकाल पाते हैं। अब एलसीएम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। देखिए यहां पर आ गया मेरे पास, यहां पर आ गया +2/3u और -1/18। अब देखिए ये 3u इधर चला जाएगा और ये 18 इधर आ जाएगा, तो यानी कि मेरे पास बचेगा u इज इक्वल टू 2 × 18 माइनस साइन के साथ अपॉन में 3। जब इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास 3 1 जा और 3 6 जा 18 आ जाएगा, तो यानी कि -12 सेंटीमीटर। तो u मेरे पास क्या आ गया, -12 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। ये देखिए ध्यान से बेटा, इसमें ना हम क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि अगर आपको सब चीजें पता हो पहले से ही, तो आप मतलब रूल्स अगर पता हो, आपको इमेज फॉर्मेशन याद हो, तो आप पहले चेक कर सकते। देखिए कैसे उन्होंने बोला आपके पास क्या, इरेक्ट इमेज, u आ रहा है -12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ रही है -18 सेंटीमीटर, यानी ये फोकस जो हो गया ये तो हो गया 18 सेंटीमीटर पे, u जो है 12 यानी कि यहां पर रखा जाएगा। जब u यहां पर आएगा तो इमेज कहीं ना कहीं इसके पीछे आएगी, वेरी सॉरी, इमेज कहीं ना कहीं इधर जाएगी पीछे, वर्चुअल इमेज है आपके पास, ये आपको डायग्राम याद होगा, रे डायग्राम। तो आप इस तरीके से आंसर चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। यानी कि अगर आपका ये U और M मैच नहीं कर रहे आपस में, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत आ रहा है, आप उसको रीचेक कीजिए।
बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, एक बार आप समझ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? 14th होगा। बेटा 14 क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए यहां पर 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, यानी कि आपको HO दिया हुआ है प्लस 2.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यू हैव अ कॉन्वेक्स मिरर विद यू, सो F और C मेरे पास यहां आ जाएगा, यानी U हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपके पास 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ राइट साइड है तो फोकल लेंथ मेरे पास हो जाएगी +30 सेंटीमीटर। आपको लोकेशन ऑफ इमेज निकालनी है और मैग्निफिकेशन निकालनी है, यानी कि आपको एक तो V फाइंड करना है और दूसरा मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है कितनी हो रही है। तो आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। आपको V फाइंड करना है, सबसे पहले तो 1/f = 1/u + 1/v का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस 1/30 इक्वल टू -1/12 प्लस 1/v। ये -1/12 लेफ्ट साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/30 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/v। ये मेरे पास सॉल्व करके आ गया यहाँ पर। अब उनका एलसीएम लेंगे डियर। एलसीएम अगर हम लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 4 ओके नहीं आता यहाँ पर, 3 4 3 10 6 6 2 6 6 5 60, we will get a 60 as LCM। 2 + 5 इक्वल टू 1/v। मेरे पास v आ जाता है 60/7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास v आ गया 60/7 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, भले चाहे तो आप इसको डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स योर विश। डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, जैसे मर्जी आप छोड़ सकते हैं इसको। अभी देखिए यहां पर आपके पास, इसको डेसिमल में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं हम। यहां पर 7 से सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट v इक्वल्स टू 7 × 8 = 56, 40 बचा, 7 5 35, 7 7। तो मेरे पास v आ गया 8.57 सेंटीमीटर। बेटा देखिए जनरली डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहिए, बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो डिपेंड्स ऑन योर टीचर के मार्क्स काटते कि नहीं। फिलहाल देखिए आप, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। v हमने निकाल लिया 60/7, तो हमने यहां पर रख दिया 60/7। u है -12, तो -12 हमारे पास आ गया। ये जब सॉल्व होगा तो मेरे पास बचेगा 5, तो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ गया 5/7, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.71 ये मैग्निफिकेशन है। लेस देन 1 का मतलब है डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज हमारे पास आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपके पास है, हमने ड्रॉ कर लिया। फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पोल आपके पास आ गया। फोकल एंड 20 सेंटीमीटर, यानी कि f हो जाएगा, लेफ्ट साइड है, देखिए लेफ्ट साइड है, माइनस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हमें ना तो यहां गिवन है कि रियल इमेज है, ना हमें गिवन है वर्चुअल इमेज गिवन है। तो हम यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। पहले हम बात करेंगे रियल के लिए, दूसरे हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। बेटा रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा -3 और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा +3। आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखो, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कैलकुलेट द 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। आपको 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस निकालने हैं, यानी कि यहां भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है और इधर भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड आउट देखते हैं बेटा एक बार। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। -v/u मैग्निफिकेशन आपने पुट करी -3, u हमने पुट, u हमें नहीं पता। अब देखिए अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, u इधर चला गया, तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाती है यहां पर सॉल्व करके 3u। v की वैल्यू पर 3u आ गई। सेम यहां पर हम सॉल्व करेंगे, 3 इक्वल्स टू -v/u। u उधर चला जाएगा तो मेरे पास सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी -3u। ये मेरे पास v की वैल्यू आ चुकी है गाइस। अब देखिए आप लोग मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v प्लस में 1/u। इधर भी हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/v प्लस में 1/u। फोकल लेंथ की वैल्यू अगर पुट करें हम तो -1/20, v की वैल्यू हमें निकाली है 1/ यहां पर 3u आ जाएगा, प्लस में 1/u। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एलसीएम 3u, तो 1 + 3 मेरे पास आ जाता है -1/20 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सॉल्व देखिए, सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास
अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिए, u इक्वल टू 4, या आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, 4 अपॉन में 3u, ठीक है। अब देखिए क्रॉस करेंगे अगर आप, तो आपके पास आ जाएगा u इज इक्वल टू -80 अपॉन में 3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 3 to the 6, 3 6 the 18, 26.67 सेंटीमीटर। ये आपके पास u आ जाता है -26.67 सेंटीमीटर सॉल्व करके। अब आप देखिए इधर 1/f, यहां भी वैल्यू पुटअप करते हैं, -1/20, 1/v हमें नहीं पता, v की जगह हमारा -3/u है, तो मैंने -3/u पुट कर दिया, प्लस 1/u, एलसीएम आ जाएगा 3u। अब यहां पर आ जाएगा -1 प्लस 3 -1/20, इट विल गिव मी +2 अपॉन में 3u। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास u आ जाएगा -40 अपॉन में 3, यानी के -13.33 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया u की वैल्यू -13.33 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास u निकला है। तो हमें क्या बोला था, पॉसिबल डिस्टेंसेस निकालने, मतलब 2 डिस्टेंसेस निकालने थे। मैंने दोनों की वैल्यू निकाल के खड़ी कर दी कि u और u मेरे पास दोनों में अलग अलग आ रहा है, -26.67 और -13.33 सेंटीमीटर। तो ये जो था बेटा 15th क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है 16th क्वेश्चन। तो बेटा देखते हैं अब 16th क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। बेटा 16th क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो कॉनकेव मिरर है। सबसे पहले तो हमने कॉनकेव मिरर एक रफ में ड्रॉ कर लिया। F और C मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ जाता है। रियल इमेज 10 मिलीमीटर टॉल, यानी कि हाइट ऑफ इमेज मेरे पास हो जाएगा -10 मिलीमीटर। जैसा कि आपको बताया है रियल इमेज में नेगेटिव साइन आता है। ऑब्जेक्ट आपके पास है आप 2.5 सेंटीमीटर, तो HO is 2.5 मिलीमीटर। प्लेस दैट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि U आपको दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है एक तो, और इसके अलावा आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि V फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बेटा आपके पास हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, U है और V नहीं है। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू में -v अपॉन में u। ठीक है जी। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट अप करते हैं इसकी, तो हाइट ऑफ इमेज मेरे पास है -10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज +2.5 और -v मेरे पास नहीं है, u मेरे पास है -5 सेंटीमीटर। मैंने कट कर दिया, इसको कैंसिल करें, 2.5 इंटू 1, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। तो मेरे पास अब सॉल्व करके क्या आ जाएगा इसके अंदर, v मेरे पास आएगा सॉल्व करके -20 सेंटीमीटर। तो ये बेटा मेरे पास v आ गया, तो v हमने फाइंड कर लिया। अब मेरे पास आता है इसके अंदर फोकल लेंथ फाइंड कैसे करना है। फोकल लेंथ फाइंड अगर करना है हमें, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया तो हम क्या करेंगे बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/v मेरे पास आ गया -1/20, u मेरे पास हो गया -5 सेंटीमीटर, एलसीएम आ जाएगा इसका 20, -1 -4, यानी कि मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके ये -5/20। तो फोकल लेंथ मेरे पास हो जाएगा, देखो मैं कैंसिल कर दिया 4, तो फोकल लेंथ मेरे पास आ गई -4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फोकल लेंथ फाइंड हो जाती है। ठीक है जी। तो फोकल लेंथ भी फाइंड कर ली, इमेज डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ लार्ज डिस्टेंस, अगर ऐसा लिखा होता है तो u को आप इंफिनिटी लेंगे, इंफिनिटी फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मेरे पास आ रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ मिरर के पीछे होता है, फोकस भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है मेरे पास 40 सेंटीमीटर, यानी कि r दिया हुआ है +40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगी r/2, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर। u आपके पास इंफिनिटी आ गया है, ध्यान रखना फोकल लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है। हाउ फार इज द इमेज, आपको v फाइंड करना है। बहुत इजी है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, अगर 1/f
जब 1/f की वैल्यू पुट करेंगे आप तो हमें इसकी जगह मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। 1/v, v हमें पता नहीं है और u की वैल्यू हमें पता है इंफिनिटी। बेटा 1/infinity 0 होता है, 1/infinity 0 होता है। इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज अमाउंट, वेरी लार्ज डिस्टेंस होता है। तो 1/ वेरी लार्ज थिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 को डिवाइड किया, मान लीजिए आपने 1 को डिवाइड किया 10 लाख से, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0 आ रहा है मेरे पास। तो ये डिस्टेंस मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0 आ गया, तो इसीलिए हम इसको 0 लेते हैं, इसको तो हम 0 कर देंगे। तो मेरे पास क्या बच गया, 1/20 इक्वल टू 1/v, यानी कि v आ गया मेरे पास +20 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास इमेज डिस्टेंस आ जाता है +20 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी भैया, फोकस पे बन रही है हमारे पास। अब आता है 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि u है तो -15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 90 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर है, सेम डायग्राम देख सकते हैं, राइट साइड पे होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा +90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगी मेरे पास r/2 यानी कि +45 सेंटीमीटर। ठीक है जी। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है हमें, यानी कि तो v फाइंड करना है और साथ में मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ये दो चीजें फाइंड करनी है हमें। ठीक है, v निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट अप करते हैं, 1/45 इक्वल टू में 1/v प्लस ये -1/15 सेंटीमीटर। अगर -1/15 जो है आपका लेफ्ट साइड जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/45 प्लस में 1/15 इक्वल टू में 1/v। तो यहां एलसीएम आ जाएगा 45 और मेरे पास आएगा 1 प्लस में 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 4/45 मेरे पास आ गया, 4/45 इक्वल टू में 1/v। ठीक है, अब देखिए v अगर निकालना तो v क्या हो जाएगा, 45/4 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। 11.25 सेंटीमीटर v मेरे पास आ रहा है अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो। इसके अलावा ये तो हमने v तो फाइंड कर लिया जी, हमारे पास क्या बचा, m बचा, मैग्निफिकेशन बचता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा -v/u, क्योंकि मेरे पास ना तो हाइट ऑफ इमेज है ना तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो -v/u वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इस केस में। अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इन दैट केस, आप ध्यान दीजिए बेटा, अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले वैल्यू पुट करते हैं v की, यानी कि 45/4। आप 11.25 पुट कर सकते हैं, मैं ये वैल्यू पुट करना पसंद करता हूं, इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। 45/4, यहां तक u की वैल्यू आ रही है, u इज 15 सेंटीमीटर, सो 1 में ब्रैकेट में रख दिया -15। ये सॉल्व हो गया मेरे पास 3, मेरे पास सॉल्व करके आ गया 3/4 मैग्निफिकेशन यानी कि 0.75, तो मैग्निफिकेशन 0.75 हो जाता है। ये देखिए मैग्निफिकेशन भी आ गया। तो हमने यहां पर v भी निकाल लिया और मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास आता है 19th क्वेश्चन इसके बाद, तो चलिए 19th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बेटा देखिए 19th क्वेश्चन को किस तरीके से 19th क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर कह रहा है इसके अंदर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया। आपको पता है इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे रहेगा राइट साइड पे। फोकल लेंथ इसकी आ रही है +30 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं जो इमेज है वो 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन मेरे पास आ रहा है वो +1/3 है। प्लस क्यों लगाया, वर्चुअल कॉन्वेक्स मिरर है, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन एक बार इसको। अगेन आप ये वाला फॉर्मूला का हम हेल्प लेंगे। m इज इक्वल टू -v/u मेरे पास आ गया, m इज 1/3 -v में u नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं u की वैल्यू निकालता हूं -3v। मुझे v निकालना है, u नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी v निकालना है, फोकल लेंथ है।
आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है, बट देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मेरे पास आ गया 1/30, 1/v ऐसे कैसे रहेगा, ये आ जाएगा 1/3v। तो एलसीएम हो गया 3v, 3 माइनस 1, 1/30 मेरे पास आ गया 2/3v, 1/30। तो v मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू में 30/3, तो 3 ये 10 मेरे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस आ जाता है प्लस 20 सेंटीमीटर, यानी कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे आ रहा है हमारे पास। अब बात करते हैं 20th क्वेश्चन की। ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि u आपके पास है -60 सेंटीमीटर। सेम कॉन्वेक्स मिरर है, यही डायग्राम ले लेते हैं। मैग्निफिकेशन आपके पास आ रही है इसके अंदर +1/2, क्योंकि वर्चुअल इमेज होती है हमेशा। और वो कह रहे हैं, अब देखिए आपके पास u है, अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन दूसरा हिस्सा हर चीज डिमांड कर रहा है। दूसरा हिस्सा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखे अगर मैग्निफिकेशन ये हो। बेटा इस केस में इस क्वेश्चन में एक चीज है जो चेंज नहीं हो रही, u भी चेंज होगा, v भी चेंज होगा, क्या नहीं चेंज होगा? फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो मेरा सबसे पहला प्राइम टारगेट है कि फोकल लेंथ फाइंड करो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u अप्लाई किया, 1/2 इक्वल्स टू -v/ -60। तो v मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। अब इसको यूज करेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, ये 1/30 आ जाता है, ये -1/60। एलसीएम हो गया 60, 2 माइनस 1, तो मेरे पास आ गया 1/60। सो बेटा फोकल लेंथ, अब मेरे पास जो फोकल लेंथ आ रही है वो आ रही है +60 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई मेरे पास +60 सेंटीमीटर। दिस इज द फोकल लेंथ। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां पर आप फोकल लेंथ तो सेम ले लेंगे 60 सेंटीमीटर, लेकिन आपका मैग्निफिकेशन 1/3 है, +1/3। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, u निकालना है। m का फॉर्मूला पुट किया, -v/u, -v/u, u ऊपर चला गया इधर, तो मेरे पास v का आ गया -u/3। ये मेरे पास v की वैल्यू आई है u की टर्म में, -u/3। ये u है बेटा, ध्यान रखिएगा, स्मॉल u है। अगेन हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ मुझे पता है 1/60, v मेरे पास आ रहा है बेटा, मैं यहां पर पुट करेंगे तो -u नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। एलसीएम हो जाएगा इसका u, -3 + 1, -2/u, 1/60, तो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो u मेरे पास आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। तो हमने यहां पर u की वैल्यू निकाल ली, u मेरे पास आ गया -120 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने देखे, ठीक है बेटा। ये तो था हमारा न्यूमेरिकल्स की वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी ही आ रहा है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे बच्चों नीचे कमेंट भी किया करो। कमेंट से पता लगता है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएं, नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कब वीडियो आ रही है। वेट फॉर द सेकंड वीडियो। बाय बाय फॉर दिस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।